स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ। एक छोटी सी गवाही अपने जीवन की दूंगी और मैं आपको एक परमेश्वर के वचन से भी बताऊंगी और अपनी गवाही को भी दूंगी कि परमेश्वर ने कैसे मुझे एक जो कि मैं मसीह परिवार में जन्मी हूँ, बड़ी हूँ, हर एक चीज़ पता है, लेकिन किस तरीके से मैं प्रभु में सही रीति से आई वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा। जब मैं स्कूल गोइंग थी, जैसे वो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं आप लोग या हम लोग जो बैठे हुए हैं, तो मैं आप लोगों की एज की थी, तो मैं सिंपल चर्च और संडे स्कूल जाया करती थी। वहाँ पे प्रभु की बातें बताते थे, मैं सुनती थी, ऐसे स्टोरी बताती थी, जैसे आप लोग अभी बैठे मुझे सुन रहे हो ऐसे सुना करती थी। फिर क्या हुआ कि प्रभु ने मुझे हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस दिया लाइफ का। जैसे अभी आप हो जो काम करते हो, सोचते हो, आपका घूमना फिरना, आपकी फ्रेंड्स के साथ जाना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की। और एक समय आया जब ये सारी चीज़ें करते 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 मैं ढूंढती थी कि एक शब्द हमने सुना होगा कि बहुत कुछ लोग अच्छे होते हैं, हमें अच्छों के साथ रहना है। ऐसा था मेरा, अच्छे लोगों की संगति रखना है, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये वचन मेरे दिमाग में था, संडे स्कूल में मैंने सीखा था, तो क्योंकि हाँ कुछ अच्छे लोग होते हैं, पर मैं देखती थी, मैं ढूंढती थी कि हाँ अच्छे लोगों के साथ रहूँगी तो शायद मैं अपनी बुराइयों से बच जाऊँगी या पापों से बच जाऊँगी, अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में होंगी, एक अच्छा जीवन को मैं जीऊँगी। फिर मैंने देखा जब संसारिक लोग धीरे धीरे बढ़ते गई, ट्रेनिंग में गई, ट्रेनिंग के बाद जॉब मुझे मिली, मैंने देखा जो लोग थे वो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम पे छोड़ के चले जाते हैं। एक्सपीरियंस है, स्कूल वाले थे वो चले गए, ट्रेनिंग वाले फ्रेंड्स मिले वो भी चले गए छोड़ के, सब अपने अपने जगह, और ऐसे जॉब में भी मिलते थे लोग तो छोड़ के चले जाते थे। मैंने कहा प्रभु अच्छे लोग तो बोलते हैं कि हमेशा साथ रहते, पर अब तो कोई साथ नहीं है, सब अपना अपना रास्ता देखते हैं और अलग हो जाते हैं। एक तरीके से जैसे हम कह सकते हैं कि अपना हो गया भाई, काम खत्म हो गया, दूसरी हो गई। तो ऐसे कर करके मैंने बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया है, और जिस रास्ते से मुझे प्रभु ने गुजारा या आप बोल सकते एक्सपीरियंस लिया है, वो बहुत ही पेनिक भी था, मेरी लाइफ का एक पार्ट था। तो मैं बहुत दुखी हो गई। एक पॉइंट आया जब मैं अपने जीवन में बहुत निराश और दुखी हो गई कि लोग कितने सेल्फिश होते हैं। यही बोलते हैं ना, जब कोई हमारे साथ गलत करता है या वो चीट करता है या हम उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो पूरी नहीं होती, तो हम लोग यही बोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर चर्च जाऊँ, वचन पढ़ूँ, प्रार्थना करूँ। तो जब मैं ऐसा करने लगी तो मेरे सामने और कठिनाइयाँ आने लगी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, तो जिस दिन मैं अच्छे से बाइबल हुआ करती थी उस दिन किसी ना किसी से मेरी लड़ाई हो जाती थी या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट्स हो जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जब मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी वो दिन मेरा अच्छा हो जाता था। जिस दिन नहीं पढ़ती थी वो दिन तो मेरा अच्छा जाता था, लेकिन जिस दिन मैं बाइबल पढ़ती थी उसी दिन किसी ना किसी से मेरी लड़ाई या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती थी, तो मेरा माइंड अपसेट हो जाता था। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये ऐसा क्यों है? तो उस समय तो मुझे आंसर नहीं मिला। मैं बहुत सफ़र करती रही हर एक चीज़ से। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से पैनिक सिचुएशन हैंडल किया, मतलब निकली हूँ उससे। बहुत दुख मुसीबत में भी प्रभु ने मुझे रखा, देखा, जाना। मैं कहती बस प्रभु बहुत हो गया, अब और नहीं होता, अब बस ख़त्म करो ये सारी चीज़ें। अगर मैं जिस प्रभु को मानती हूँ, यदि वो प्रभु है तो वो मुझसे बात करे, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी, मैं चर्च ही नहीं जाऊंगी, मैं
कोई बाइबल नहीं पढ़ूंगी, मैं दुआ भी नहीं करूंगी। ऐसे कैसे, जब मैं सही रीति से अपने जीवन में चल रही हूँ और हर एक चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, तो मैं इतना दुख मुसीबत में क्यों? और लोगों को देखती थी तो बहुत वो लोग खुश रहते थे और अपनी लाइफ एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे उस समय भी आंसर नहीं मिला, मुझे अपनी प्रार्थना का कोई भी आंसर नहीं मिला। तो मैं बहुत दुखी और उदास हो गई थी। जब मैंने इस शब्द को बोला कि जिस प्रभु की मैं आराधना करती हूँ, संडे चर्च जाती हूँ, यीशु मसीह का नाम लेती हूँ, तो कहाँ है वो? अगर है तो मुझसे बात करो। फिर इस प्रार्थना को करते बहुत समय हो गया। जब इसका भी आंसर नहीं मिला तो मैंने ये भी प्रार्थना करना बंद कर दी। फिर मैंने चर्च जाना बंद कर दिया, बाइबल को पॉलिथीन में रैप करके सेल्फ में रख दिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना, कोई नहीं है, सब ऐसे ही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? संसारिक जीवन की बात बता रही हूँ जब मैं यीशु मसीह में नहीं आई। फिर सडनली मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी कि मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे इतने चीज़ें ये कैसे हो सकती हैं मेरे जीवन में। प्रभु मुझे एक एक चीज़ के बारे में बताते रहे कि ये सिचुएशन तेरे कारण, तेरे साथ इस कारण हुई, ये लोगों ने इस तरीके से तेरे साथ इसीलिए किया। तो प्रभु ने बस एक शब्द बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने एक शब्द बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरी है। मैंने कहा अच्छा प्यार करते तो सारी सिचुएशन फिर नॉर्मल क्यों नहीं है, फिर मैं ऐसे ट्रबल में क्यों अपनी लाइफ को जी रही हूँ। फिर मैंने दिमाग में आया कि मैं तो बहुत पापी लड़की हूँ, प्रभु मुझसे क्यों प्यार करेगा। वचन देखो हम पढ़ते हैं यीशु मसीह पापियों के लिए आया। उस समय इतना दिमाग नहीं था, आप बोल सकते हो। तो मैं ये सोचती थी मैं तो बहुत पापी हूँ और लिखा है, क्या पता मेरे पाप क्षमा होंगे या नहीं होंगे, प्रभु करेंगे नहीं करेंगे पाप क्षमा, लिखा तो है बाइबल में। मैं बहुत कंफ्यूज थी और मुझे गाइड करने के लिए कोई भी ऐसा जन नहीं मिला मुझे उस समय कि मुझे वो सिखा पाते या बता पाते। इसीलिए मैं जितने भी आप लोग यंग लोग जो बैठे हैं, बॉयज़ और ये गर्ल्स, मैं आप लोगों को इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो और आप यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस चीज़ से सफ़र कर रहा है तो आप इस गवाही को बता सकते हैं, उसकी हेल्प हो सकती कि नहीं। तो क्या हुआ कि जब मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ने बोला नहीं मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरी है। मैं ये सोचती थी मेरे तो इतने पाप हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, तो पापों में डूबी हुई हूँ, पता नहीं प्रभु कैसे है यीशु मसीह, ऐसे कैसे प्यार कर सकते इतने गंदे इंसान को। ये फीलिंग मेरे अंदर आती थी, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं बहुत खराब हूँ और प्रभु यीशु मसीह मुझसे कैसे प्यार करेंगे। फिर मेरे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसे होने लगी तो मेरा विश्वास बढ़ा, मिरेकल्स मेरी लाइफ में होने लगे, मेरा फेथ बढ़ा। और फिर एक वचन मैंने सुना प्रभु के दास से, उन्होंने वो ये बताया था कि जब हम पाप करते हैं और उस गलती की सॉरी हम यीशु मसीह से बोलते हैं तो यीशु मसीह अपने लहू से हमें धो करके शुद्ध पाप करते हैं। और जब हमारे जीवन की पुस्तक में वो पाप भी लिखता है, सारी चीज़ें जब लिखी जाती है तो पाप भी लिखा जाता है कि इस गरीब व्यक्ति ने इस पाप को किया था। और अगर हम रिपेंट करते हैं, हम सॉरी बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह वास्तव में वही लहू जो क्रूस पे बहाया गया था उस लहू से हमें धो करके साफ कर देते। और जो हमारी जीवन की पुस्तक है ना वो ब्लैंक हो जाता है पेज, वो उस पर यीशु मसीह का लहू लिख जाता है। हालेलुया। जहाँ आपके पाप मेंशन होते थे कि आपने इस जगह चोरी की, आपने इस जगह गलत काम किया, उस जगह पे यीशु मसीह का, उस पेज पे यीशु मसीह का लहू लिख जाता है। तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मेरे जितने पाप थे, जब मैंने सॉरी बोला तो मेरे उस पेज पे, जीवन की पुस्तक पे यीशु मसीह का लहू लिख गया है और अब उसमें कोई भी पाप मेंशन नहीं
नए नियम की पुस्तक जब मैंने पढ़ी, उसमें हर बार यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि जाओ फिर कभी पाप मत करना। यदि कोई बीमारी से छूटा, कोई किसी चीज़ को परमेश्वर ने फ्री किया या चंगाई दी, कोई भी मिरेकल किया, यीशु मसीह ने बस एक शब्द बोला कि जा फिर कभी पाप मत करना। क्योंकि पाप ही हमारे जीवन में सारी बुराइयों का जड़ है और वही बीमारी और बुराइयों को पैदा करता है, केवल पाप। यदि हम आज जाने अनजाने में यदि हमसे गलती हो जाती है, मनुष्य हो जाती है, यीशु मसीह को सब पता है कि हम उतने नहीं हैं, लेकिन हम तो गलती कर देते हैं। अगर हम सॉरी बोल देते हैं, रिपेंट करते हैं, तो यीशु मसीह हमें माफ़ कर देते हैं। मुझे भी यीशु मसीह ने क्षमा किया, मेरे सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया और मुझे एक नया जीवन दिया, एक नया जीवन दिया। इसलिए मैं ये गवाही दे रही हूँ। इन गवाहियों से शैतान बहुत चिढ़ता है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतनी गवाहियाँ दी हैं कि मैं हर संडे 365 दिन का जो संडे 4 महीने का रहता है, मैं एक एक गवाही को आपको बता सकती हूँ। हालेलुया। तो हम कभी ये ना सोचें कि हम बहुत गुनाह में हैं, हमने गलती करी, हमने व्यभिचार किया, हमने ये पाप किया, तो यीशु मसीह में क्षमा नहीं करेंगे। वो करते हैं, लेकिन हम सच्चे मन से जब रिपेंट करते हैं तो यीशु मसीह हमें माफ़ कर देते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं। आपको पता है, कभी कभी मैं प्रेयर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऐसे हाथ रखा हुआ है। महसूस किया है किसी ने? अब ऊपरी मुंह से जब अगर रिपेंट करोगे तो नहीं, जब आत्मा से रिपेंट करोगे तब 2 चीज़ें आपके साथ होगी। एक तो आप जब बहुत टूटे हुए होंगे, आपके आंसू बंद नहीं होंगे, सॉरी बोलते समय ऐसे आंसू निकलते रहेंगे, कंटिन्यू बंद नहीं होंगे, घुटनों पे आ जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, प्रभु तेरे हाथ में। तो परमेश्वर आपकी हृदय को, आपकी आत्मा को देखता और फिर आपको अपने गले से लगाता। वो टच आप परमेश्वर का महसूस कर पाते। अब मैं, परमेश्वर ने मुझे हर एक चीज़ों से फ्री किया और फ्री पाप के साथ साथ, पाप से फ्री करने के साथ साथ मुझे परमेश्वर ने स्पिरिचुअल गिफ्ट से, या आप बोल सकते हो ब्लेसिंग, इतनी परमेश्वर ने मुझे दी है जो अनकाउंटेबल है। हालेलुया। और शैतान ये नहीं चाहता कि आप अपने मुंह से जाके बोलो कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे मेरी गलती के लिए। वो बार बार आपको उसी पाप में घसीट के लेके आता है कि आप यीशु मसीह के पास अगर चले गए और यीशु मसीह ने इसको सॉरी दे दी तो इसका तो उद्धार हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये 10 लोगों को और बचाएगा, अपने शहर को बचाएगा, नगर को बचाएगा। समझ पा रहे हैं आप शैतान क्या चालाकी करता है? तो आप बिल्कुल ये दिमाग में मत लाएं कि यीशु मसीह पता नहीं मुझे क्षमा करेंगे नहीं करेंगे। परमेश्वर हर एक को गुनाह की माफ़ी देता है जब हम अपने मुंह से रो के, गिड़गिड़ा के, घुटनों में आके प्रभु से सॉरी बोलते हैं, प्रभु हमें माफ़ करते हैं और हमारे जीवन की पुस्तक में यीशु का लहू लिख जाता है और आपके पाप जो है वो मिटा देते हैं, जैसे रबड़ से मिटा देते, लिखा हुआ ऐसे मिट जाते हैं हमारे पाप। हालेलुया।